गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज डिस्कस करते हैं हम आपका फाइल वर्क किस तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। तो सेकेंड ईयर में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया था प्रैक्टिकल वाले वीडियोस में कि आपके दो फाइलें बनेंगी सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल के लिए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपके फर्स्ट जो मेन फाइल है आपकी फाइल नंबर 1, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फाइल 1 के अंदर जो आपका फाइल वर्क है उसमें आप इंडेक्स इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ये जिस तरीके से आपका ये पेपर 1 का पार्ट है इंडेक्स में आप उसी तरीके से पुटअप करेंगे। पहले पेपर नंबर 1 उसका नाम लिख देंगे, फिर उसके जो मटेरियल्स हैं आप सीरियल वाइज उनके मटेरियल्स को यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे, इस तरीके से नोट करेंगे। जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियोस में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बताया था, उसमें कोविड कंडीशन की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें हटा दी हैं, कुछ मिनिमम चीज़ें हमने रखी हैं, तो वो आपको इस तरीके से नोट करनी है, इस तरीके से लिखनी है और इसी तरीके से सीरियल वाइज लिखना है। तो ये जो आपका सीरियल नंबर रहेगा यही सीरियल नंबर आपका एक्सरसाइज नंबर बन जाएगा। तो आप अपने जैसा आपने लास्ट ईयर भी फर्स्ट ईयर में भी आपने फाइल प्रिपेयर की थी, उसमें आपने एक्सरसाइज नंबर लिखा था। स्टार्टिंग में जब अपन कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें सबसे ऊपर हम एक्सरसाइज नंबर लिखते हैं। तो ये सीरियल नंबर आपके एक्सरसाइज नंबर रहेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पेपर 1 इस तरीके से आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट फिर जैसे ही आपका पेपर 1 कंप्लीट होगा उसके बाद में आप पेपर नंबर 2 का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप उस पेपर नंबर 2 में कौन सा पार्ट है, जैसे एनाटॉमी वाला पार्ट है, एनाटॉमी वाले पार्ट में आपने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ें सीरियल वाइज लिखेंगे। अच्छा, जो यहाँ पे सीरियल नंबर है ये आपका यानी एक्सरसाइज नंबर ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, यानी इसको आप वापस से रीस्टार्ट नहीं करेंगे, यानी नंबर 1 से वापस से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। जहाँ पे आपने लास्ट छोड़ा था वहीं से आप आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका इस तरीके से चलता रहेगा। फिर आपने सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, नेक्स्ट जो भी अगला एक्सपेरिमेंट आ रहा है, एक्सरसाइज आ रही है, उस तरीके से लिखेंगे। फिर इथनोबॉटनी वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसमें इथनोबॉटनी के अंदर फिर उसके बाद में आपके जो जो माइक्रोकेमिकल टेस्ट हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। 2-4 जो हमने एक्सपेरिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट है, इनके जो टेस्ट हैं वो आप अपनी फाइल के अंदर नोट करेंगे। फिर जब ये सेकंड पेपर का आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप थर्ड पेपर का वर्क स्टार्ट करेंगे, यानी पेपर नंबर 1 का सबसे पहले, उसके बाद पेपर नंबर 2, फिर पेपर नंबर 3, फिर ये आपका लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से वर्क। अच्छा, इसके अंदर जो आपका सेकंड फाइल बनेगी उस सेकंड फाइल में आप सिर्फ अपना इकोनॉमिक बॉटनी वाला काम करेंगे, यानी जो आपका फाइल नंबर 1 है यानी मेन फाइल है उसमें इथनोबॉटनी का वर्क नहीं किया जाएगा। इथनोबॉटनी के लिए टोटल आप नई फाइल प्रिपेयर करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो ये अभी हम आए हैं पेपर नंबर 3 के ऊपर। तो पेपर नंबर 3 का आप नाम लिखेंगे। पेपर नंबर 3 में आप क्या चीज़ लिख रहे हैं, जैसे साइटोलॉजी है या सेल बायोलॉजी जिसे आप कह रहे हो, उसमें हमने सेल ऑर्गेनीज वाला वर्क दिया था आपको। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने सेल ऑर्गेनीज जो आपके दी हुई हैं वो कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आप क्रोमोजोम्स पे आ जाएंगे। और ये क्रोमोजोम्स कौन से हैं, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स में कुछ 4-5 टाइप के स्पेशल क्रोमोजोम्स हैं, जैसे पॉलीटीन क्रोमोजोम्स हैं, बी क्रोमोजोम है, लैम्ब्रश क्रोमोजोम है, एम क्रोमोजोम्स हैं, इस टाइप के आप लिखेंगे। फिर इसके बाद में आपका सेल स्ट्रक्चर यानी कि ऑनियन लीफ पील वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपने सेल जो आइसोलेट किए सेल को अपन ने जो ऑब्जर्व किया था ऑनियन लीफ पील में, उसे अपन लिखेंगे। उसके बाद में माइटोसिस स्टेजेस हैं, माइटोसिस मियोसिस वाला जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिया था यानी ऑनियन रूट टिप के अंदर से, वो आप कंप्लीट करेंगे। फिर जेनेटिक्स की एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन सब के बारे में आप लिखेंगे, जिसमें आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। लास्ट में आपका ईमैस्कुलेशन एक्सपेरिमेंट आ जाएगा और ईमैस्कुलेशन में भी आप डेटूरा स्ट्रेमोनियम वाले प्लांट का ईमैस्कुलेशन यानी विपुंसन वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे। अब जैसे आप फाइल स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप जो इंडेक्स के बाद वाला पेज है वहाँ पे आप अपने पेपर 1 लिखेंगे। उसके बाद में उस पेपर 1 का नाम, यानी आप फाइल में इंडिकेट कर रहे हैं कि आप पहले कौन से पेपर का काम आपने स्टार्ट किया है। आपने इस तरीके से इसको नोट किया। अब ये आप पेपर 1 में जो हम बात कर रहे हैं ये टेक्सोनॉमी वाला पेपर है आपका, और इस पेपर में आप फैमिली से रिलेटेड वर्क करेंगे अपना। तो फैमिली से रिलेटेड वर्क जो हम बात कर रहे हैं
जैसे आप नंबर 1 फैमिली जो है, जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 आपने यहाँ पे नोट कर दिया जो आपका सीरियल नंबर था। यहाँ पे आप फैमिली 1 इस तरीके से लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो कोर्स में वो फैमिली है और जो हम नाम प्लांट का लिख रहे हैं वो एक एग्जाम्पल के तरीके से लिख रहे हैं। तो हालांकि मैंने आपको ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं जो हमने आपको नोट करवाई हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वर्क है, उसमें एक ही एक एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं। तो जैसे रेनन कलेसी फैमिली है, इसमें आप एक प्लांट आपने दे दिया और फिर इसके आप जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इसका जनरल नेम यानी कि कॉमन नेम, आप चाहें तो उस कॉमन नेम को यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। फिर उसकी हैबिट, हैबिटेट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे किस तरीके से होता है बॉटनिकल लैंग्वेजेस के अंदर। जैसा आपके किताब के अंदर दिया हुआ है, जो किताब आप फॉलो कर रहे हो, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले आरबीडी फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बेंद्रे कुमार फॉलो करेंगे, तो इस तरीके से आप जैसा किताब में दिया हुआ है उसी तरीके से आप अपनी फाइल के अंदर काम कंप्लीट करेंगे। फिर इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर के ऊपर आ जाते हैं अपन। फिर उसके बाद में कैलेक्स, फ्लावर को सबसे बाहर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बाहर अपन को क्या मिलेगा? कैलेक्स। कैलेक्स के कैरेक्टर लिखेंगे, अपीयरेंस कैसी है कैलेक्स की, वो सारी चीज़ें। फिर कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नेक्स्ट गायनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर जब फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होता है, आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट में सीड होंगे और सीड के बाद आएगा लास्ट में इसका फ्लोरल फॉर्मूला। एक चीज़ और आपको इसके अंदर नोट करनी है, वो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, यानी ये जो फैमिली है उसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, आर्थिक महत्व क्या है उस फैमिली का, ये भी आपको नोट यहाँ करना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं डायग्रामेटिक पार्ट के ऊपर। तो देखिए, जैसे ही आप पे फैमिली का आपने राइटिंग वर्क कंप्लीट किया, वैसे ही इसके सामने वाले ड्राइंग शीट के ऊपर आप अपना काम कंप्लीट करेंगे। किस चीज़ का? ये ड्राइंग मटेरियल आप अपना जो डायग्रामेटिक पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। अब इस डायग्रामेटिक पार्ट में देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में क्लासिफिकेशन लिखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन में क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। जो जीनस एंड स्पीशीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसे आपको अंडरलाइन करना है। यानी देखिए, अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि आप कैरोलस लीनियस का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है उसे फॉलो कर रहे हैं। टेक्सोनॉमी है तो हमें वैसा ही काम करना है, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। इसके नंबर मिलते हैं, एग्जाम थ्योरी पेपर में भी आपको इसी तरीके से फॉलो करना है इस चीज़ को। जीनस का पहला वर्ड कैपिटल और अंडरलाइन किया जाएगा पूरा नाम, स्पीशीज़ का पहला वर्ड स्मॉल एंड अंडरलाइन करेंगे आप पूरे नाम। फिर एक पेज पे आपको जो डायग्राम बनाने हैं, जैसा एक पेज पे ये 5-6 डायग्राम बने हुए हैं ऐसे ही आपको भी बनाना है, पर इस तरीके से इनको बनाना है और लिखना है इनके, यानी लेबलिंग इस तरीके से करनी है कि आपस में क्रॉस ना हो, मिक्स ना हो, ताकि ईजिली अवेलेबल हो, ईजिली विजिबल हो और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए किस तरीके से ये जो एक डायग्राम इन्होंने ये सबसे पहले बनाया हुआ है, ये पुरानी फाइल्स हैं लास्ट ईयर्स की, तो उसमें से मैं आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने ये एक फुल जो इसका होल प्लांट है, बेसिकली जो फ्लोरल पार्ट है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो इसने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसको नाम दे दिया ए, जैसा आपके किताब में लिखा हुआ है। फिर इसको वेल लेबल्ड किया है इन्होंने, और लेबलिंग करने के लिए देखिए स्केल से लाइन खींचे हुए हैं और साइड में लिखा हुआ है, क्रॉस करती हुई नहीं जा रही हैं लाइन्स एक दूसरे को, अलग तरीके से लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल ईजिली विजिबल हैं सारे लेवल्स। फिर इसके बाद में बी जो है वो सिंगल फ्लावर की बात करी इन्होंने। फ्लावर किस तरीके से दिखाई देता है, ये फ्लावर, फिर फ्लावर में फ्लावर का जो लेबलिंग है बेसिक, यानी कि पेडिसल, पेटल, स्टैमन्स, कार्पल्स, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ करी। फिर यहाँ सी, जो इसका सी पार्ट है डायग्राम का, डायग्रामेटिक पार्ट में, ये इसका है वर्टिकल सेक्शन फ्लावर का। देखिए जो ये ABCD यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। पहले फ्लावर का नाम यानी कि रैनकुलस स्क्लेरेटस, फिर A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, E एंड F, इस तरीके से सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट की हुई हैं, तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे C जो इन्होंने पार्ट लिया है, C पार्ट क्या है, फ्लावर, इसी फ्लावर का वर्टिकल सेक्शन, यानी कि ऊपर से नीचे आप ब्लेड चला रहे हैं, वर्टिकली इसको डाइसेक्ट कर रहे हैं फ्लावर को, और उसमें जो अपीयरेंस दिख रही है स्ट्रक्चर्स की, वो यहाँ पे आपने नोट की है, लेबल करिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से हो गई। फिर C के बाद D पार्ट पे आते हैं हम। D पार्ट इन्होंने क्या शो किया है, स्टैमन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या इसका एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं। एंड्रोशियम में सबसे ऊपर एंथर लोब है इसका, और ये कनेक्टिव होता है छोटा सा। फिर उसके बाद फिलामेंट की अवेलेबिलिटी रहती है।
आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसके अंदर वो है ई पार्ट। ई पार्ट में ओवरी जो है, ओवरी का टीएस यहाँ इन्होंने ड्रॉ किया है। ये जो टीएस है जैसा किताब में डायग्राम में दिया हुआ है उसी तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, पर आपको बनाना किस तरीके से वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। और इसे आप इसी तरीके से बनाएंगे, साफ़ सुथरा बनाएंगे, आपकी फ़ाइल बहुत क्लियर कट बहुत ईजिली सुंदर दिखनी चाहिए। देखिए अब ये ओवरी का टीएस है, इस तरीके से इन्होंने ड्रॉ कर दिया, इसका वैल लेबल लिख दिया। फिर उसके बाद में ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये इसका फ्लोरल डायग्राम कहलाता है, पुष्प चित्र कहते हैं इसे। ये फ्लोरल डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ये फ्लोरल डायग्राम और इस तरफ लिखा हुआ जो ये फ्लोरल फॉर्मूला है। ये दो मेन चीज़ें होती हैं किसी भी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इन्हीं के नंबर ज़्यादातर मिलते हैं प्रैक्टिकल्स में और थ्योरी पार्ट को रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो। ये आप फ्लोरल डायग्राम आपको किताब के अंदर मिल जाएगा, आप इस तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने फ्लोरल डायग्राम बनाया है, तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है। इसे गड़बड़ तरीके से या गंदी तरीके से आप ना बनाएं। ये सारा जो आपका पार्ट रहेगा, यानी पेपर नंबर 1 में जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड पार्ट है, सब में आपको देखिए इसी तरीके से अपना काम कंप्लीट करना है। किसी फैमिली के अंदर अगर मान लीजिए मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं तो उनमें आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर का आपको जो फ्लोरल फॉर्मूला है एंड फ्लोरल डायग्राम इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये मेल फ्लावर जो है उसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फीमेल फ्लावर का ऊपर की तरफ है और मेल फ्लावर का बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है तो उसका भी आप नीचे लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं। 2 टाइप के फ्लावर हैं, 2 टाइप का फ्लोरल फॉर्मूला हो जाएगा, 2 टाइप के फ्लोरल डायग्राम हो जाएंगे। इस तरीके से आपको पूरा काम अपना कंप्लीट करना है, जैसा कि आपके सिलेबस वाले पार्ट में हमने प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर डिस्कस किया था। तो सारी फैमिलीज़ में आपको इसी तरीके से अपना काम करना है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर 2 से रिगार्डिंग फाइल वर्क। थैंक यू।